देश में शायद कुछ तो बड़ा होने वाला है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राज्यसभा में तगड़ी उलटफेर हो रही है। और एक मिनट में जानते हैं फटाफट कि क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है। तो बात यह है कि कोई भी बिल जब पास होता है लोकसभा में, राज्यसभा में, तो उसको सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, यानी कि 50% से ज्यादा वोट। लेकिन अगर यही बिल अमेंडमेंट का है, यानी अगर संविधान में कुछ चेंजेस करने हैं, तो इस बिल को चाहिए होगी स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी, यानी कि 67% वोट। और ये तो हम सब जानते हैं कि लोकसभा में बीजेपी अपने अलायंसेस के साथ ये मेजोरिटी आराम से क्रॉस कर लेती है। तो लोकसभा में इसको तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी कोई बिल पास करने की। अब रहेगी राज्यसभा, यही होता है असली खेल शुरू। तो बीजेपी के पास 100 के अराउंड सीट्स थी, उसके बाद राघव चड्ढा और बाकी 6 आम आदमी पार्टी के एमपीज ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो अभी बीजेपी के पास अलायंसेस के साथ टोटल मिला के 141 सीट्स हैं राज्यसभा में, और स्पेशल मेजोरिटी के लिए चाहिए 164। कितने रह गए? 23 सीट्स। लेकिन आपको मजे की बात बताऊं कि राज्यसभा में 10 इंडिपेंडेंट और नॉमिनेटेड सीट्स हैं जो बीजेपी को हमेशा सपोर्ट करती हैं। तो 23 में से ये 10 हटा दो, अब रह गई सिर्फ 13 सीट्स। दूसरी मजे की बात बताऊं, दूसरी मजे की बात यह है कि अभी जून में एक वीक के अंदर 3 टीएमसी एमपीज ने रिजाइन किया था। अब वो जो 3 टीएमसी एमपीज ने रिजाइन किया, उसके इलेक्शन हुए, और अगर बीजेपी जीत गई तो सिर्फ बीजेपी को रह जाएंगी 10 सीटें स्पेशल मेजोरिटी के लिए। और जिस हिसाब से उलटफेर चल रही है, 10 सीट कोई भी बड़ी बात नहीं है। और अगर बीजेडी और वाईएसआर ने अगर बीजेपी को सपोर्ट कर दिया तो खेल खत्म है। तो अब देखना बस ये है कि सरकार क्या बड़ा करना चाहती है, देखना यह है कि सरकार क्या बड़ा लाने की कोशिश करेगी। आप कमेंट्स में बताओ कि बीजेपी के पास ये स्पेशल मेजोरिटी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए।